मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के विज्ञान महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भूपेंद्र पालीवाल को मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय की फ्लाइंग टीम ने कुछ दिनों पूर्व परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा। अध्यक्ष भूपेंद्र पालीवाल के पास 16 पन्ने भी मिले थे, जिसको लेकर विज्ञान महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चिराग चौधरी ने ज्ञापन भी देकर भूपेंद्र पालीवाल को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की। नकल के मामले को लेकर फ्लाइंग टीम के BL वर्मा ने कहा कि परीक्षा में नकल में करने वाला छात्र कोई भी हो, सभी पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में अध्यक्ष भूपेंद्र पालीवाल ने कहा कि परीक्षा केंद्र तक पढ़ने के लिए नोट्स लेकर गया था, लेकिन केंद्र के बाहर ही नोट्स रख दिए। लेकिन मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के कुछ लोगों ने द्वेषता करते हुए नकल का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर विज्ञान महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चिराग चौधरी ने बताया कि नकल का ये मामला 20 दिन पुराना है और अभी तक अध्यक्ष भूपेंद्र पालीवाल पर कार्रवाई नहीं हुई है। दिव्या, आपके ऊपर ये जो तमाम आरोप लगे हैं चीटिंग के और वो सिद्ध भी हुए, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो आरोप लगे हैं मुझ पर, मैं इसको चीज़ को नकारता नहीं हूँ, पर मेरे पास कोई पेपर पाए नहीं गए हैं। मैं पढ़ने के हिसाब से पेपर परीक्षा केंद्र तक ज़रूर लेके गया था, पर जो पेपर है वो मैं परीक्षा कक्ष के बाहर रख के आया था। और कुछ विपक्षी टीचरगण हैं जो मुझे फंसाने के चक्कर में मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और इस चक्कर में मुझे फंसाया जा रहा है। कौन कौन आपके ऊपर, आपके विपक्षी हैं जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? नाम तो नहीं पता मुझे उनके, और जो है जो अन्य पूर्व में भी कई छात्र नेताओं पर इन्होंने मुकदमे कर रखे हैं और ये छात्र नेताओं पर इसी तरह आरोप लगाते हैं ये। जी, एक बात बताएं कि आप के पास से जो पेपर बरामद हुए, 16 पन्ने जो बरामद हुए, वो हूबहू परीक्षा पत्र से मैच खाते थे, जो आपके प्रश्न पत्र थे उनसे मैच खाते थे। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? वो सारे एक्चुअली हम गेस्ट पेपर बनाते हैं जैसे कि बच्चों के लिए, तो वही गेस्ट पेपर थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपने इतना तगड़ा गेस है आपका कि आपने जो क्वेश्चन आने वाले थे वो आपको पहले से मालूम थे? नहीं, मालूम नहीं थे। पुराने एक्चुअली जो पुराने पेपर होते हैं उसी से मैच खा के बनाए जाते हैं पेपर, तो बस वही। जी, अच्छा, यूनिवर्सिटी का एक नियम है कि कोई भी छात्र संघ अध्यक्ष और कार्यकारिणी का सदस्य अगर चीटिंग संबंधित आरोप में लिप्त पाया जाता है तो उसको या तो इस्तीफा देता है वो, या फिर उसको निष्कासित किया जाता है। तो क्या आप नैतिकता के नाते इस्तीफा देंगे क्या? अगर ये आरोप मुझ पर सिद्ध होते हैं तो मैं ज़रूर इस्तीफा दे दूँगा ऐसा। जी, एक छोटी सी बात और बताएं कि जो छात्र संघ अध्यक्ष होता है वो यूथ टाइकॉन होता है, और इस तरह के दोष में आप पाए गए हैं, इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? आने वाले छात्रों को राजनीति में क्या सीख देंगे आप? यही सीख देना चाहूँगा मैं राजनीति में कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, इसमें पक्ष विपक्ष होते हैं, तो ध्यान रखें ये सब चीज़ें। ठीक सर, ये विज्ञान महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भूपेंद्र पालीवाल पर जो चीटिंग के आरोप लगे हैं, इसकी पुष्टि करते हैं क्या आप? पुष्टि तो मैं इस तरह से बताऊंगा कि हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है उसमें जो प्रोफेसर्स और जो हमारे लेक्चर्स है वो जाते हैं और उस रूम में जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर हर रूम में जाके तलाशी लेते हैं। उसमें यह नहीं देखा जाता कि कोई स्टूडेंट छात्र संघ का अध्यक्ष है या कोई है, उनको भी मालूम नहीं होता कि ये छात्र किस से संबंधित है। तो ऐसी स्थिति में जो फ्लाइंग टीम का जो काम है कि नकल को रोकना है, कुछ विद्यार्थी जैसे पेपर लेके आते हैं तो उनको रोका जाए, या कुछ रुमाल में लिख के लाते हैं, कुछ हाथ में लिख के लाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को सुधारने के लिए हमारी फ्लाइंग टीम जाती है। उसी के तहत विज्ञान महाविद्यालय में टीम गई थी, 3 से 6 वाली पारी में टीम गई थी। तो उस वक्त जब टीम गई तो उनको एक कमरा था जिसमें ये परीक्षार्थी जो भी थे वो अपनी परीक्षा दे रहे थे। टीम गई, टीम में जो सदस्य जाते हैं वो न तो किसी छात्र संघ को अध्यक्ष को जानते हैं, ना किसी विद्यार्थी को जानते हैं। वो केवल अपना काम करती कि उनसे संबंधित कोई कागज़ उनकी जेब में है या कॉपी में है, उससे संबंधित वो जांच हाथ पे करती थी। ऐसी स्थिति में जैसे ही टीम गई उन्होंने चेक किया तो जो छात्र था, मुझे भी मालूम नहीं था कि ये वो छात्र है या कोई है, लेकिन बाद में आपके मीडिया के माध्यम से ही मुझे मालूम चला कि भूपेंद्र पालीवाल उस विज्ञान महाविद्यालय का छात्र था जिसके पास 16 पेज हमारी टीम ने प्राप्त किए। और उसने, ये सबसे बड़ी बात है कि उस व्यक्ति ने, उस छात्र ने एक भी शब्द ऊंचा नीचा नहीं कहा, उसने अपनी बात को स्वीकारा जो भी है, और वो रिपोर्ट बना के हमारी टीम साइन करवा कर आपके जो सेंटर सुप्रिटेंडेंट है उनको दे के आती है। सेंटर सुप्रिटेंडेंट उसके बाद की प्रक्रिया
जो कॉपी होती है उसको, दोनों कॉपी को अटैच करके, और जो बंडल होता है उस दिन का वो आपके CO साहब के पास भेज देते, एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास। वहाँ पर ये ग्रीवेंस जाती है, वो देखते हैं और उसके बाद वो निर्णय लेते हैं कि क्या ये जो पेपर पाए गए हैं वो विषय से संबंधित है या नहीं है। उस कमेटी में आपके डीन, चेयरमैन और विषय से संबंधित अध्यापक बैठते हैं और उनके अकॉर्डिंग वह निर्णय लिया जाता है। ऐसी स्थिति में जो भी निर्णय विश्वविद्यालय स्तर पर होता है वो विद्यार्थी को सुना दिया जाता है। जी, उनके पास से 16 पन्ने बरामद हुए जिसमें जो परीक्षा पत्र के अंदर जो प्रश्न थे वो हूबहू उनके उत्तर सहित वो लिख के लाए थे। इस बात की पुष्टि कर पाएंगे क्या? वो ग्रीवेंस कमेटी के जो सदस्य हैं वो चेक करके वो बताएंगे। नहीं, आपने भी चेक करा होगा तो नहीं, मैं तो फ्लाइंग टीम को भेजता हूँ जी, यहाँ से, जैसे अभी गई है तो वो टीम चेक करके आती है। काम केवल उसके पास जो बरामद होती है सामग्री विद्यार्थी के पास, चाहे हाथ में लिखा हुआ या आपके पेज पर प्राप्त होते हैं, वो बनाकर केस बनाकर हम CO साहब यूनिवर्सिटी के नियमानुसार अगर वो इस पूरे मामले में दोषी करार होते हैं तो क्या उनका निष्कासन होगा या उनको इस्तीफा दिलाएंगे? ये विश्वविद्यालय स्तर का निर्णय है, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो चिराग जी, आपने इस पूरे प्रकरण में एक ज्ञापन भी दिया और सचेत कराने की कोशिश करी यूनिवर्सिटी प्रशासन को, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? सर, जो ये चीटिंग केस हुआ है भूपेंद्र पालीवाल पे, वो आज या कल नहीं हुआ है, वो 20 दिन पहले हुआ है। और मेरा ये काम नहीं है कि मैं प्रशासन को हर चीज़ से उनको रूबरू कराऊँ। 20 दिन यदि मेरे को नेतागिरी करनी होती तो ये चीटिंग केस जिस दिन हुआ उसी अगले दिन मैं चला जाता और विश्वविद्यालय में ज्ञापन देता। पर हमने यही सोचा कि हाँ, जो डिसीजन होगा सही होगा, पर यूनिवर्सिटी ने 20 दिन हो गए कोई डिसीजन ही नहीं लिया। फिर हमें लगा कि ये आम छात्रों के ऊपर एक तरफ से देखा जाए तो अन्याय है। इसी जगह कोई एक आम छात्र होता तो उसके ऊपर अभी तक डिस्कशन हो जाता। अभी तक ऐसा ही होता है और ये छात्र संघ अध्यक्ष है इसलिए इसको बचाया जा रहा है विश्वविद्यालय के द्वारा। तब मेरे को बहुत से छात्रों ने बोला कि ये क्या हरकत की जा रही है विश्वविद्यालय द्वारा। तब मैं जाके यूनिवर्सिटी में मैंने रजिस्ट्रार सर को ज्ञापन दिया कि एक तो पहली बात तो ये जो चीटिंग केस में फंसा होता है, जिसके ऊपर चीटिंग केस लगा होता है, वो चुनाव लड़ नहीं सकता। और चीटिंग केस यदि वो पद पे है और उसके बाद चीटिंग केस में वो फंसता है तो भी उसको उसके पद से हटाया जाता है। पर 20 दिन हो गए अभी तक उसको हटाया नहीं है। अब विश्वविद्यालय बोल रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, हम मीटिंग बैठाएंगे, उसके बाद वो चीटिंग केस में पाया जाता है नहीं पाया जाता वो बात की बात है। एक बार तो उसको निष्कासन दिया ही जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम जो भी पदाधिकारी रहे हैं विज्ञान महाविद्यालय के, मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हूँ और उससे भी पहले जो भी छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, हम सब पे एक हमारी सबकी इज्जत पे एक धब्बा लगा है। आज हर एक छात्र ये समझ रहा है कि ये छात्र संघ अध्यक्ष जितने भी ये छात्र नेता हैं, ये सब टीप के पास होते हैं, ये कोई पढ़ाई नहीं करते हैं, ये हमारी इज्जत पे दाव लगा है। और ये जो हरकत की है छात्र संघ अध्यक्ष ने, ये शोभा नहीं देती है। एक छात्र संघ अध्यक्ष को देखते हुए सभी छात्र सीखते हैं। आज विज्ञान महाविद्यालय में 5000 छात्र पढ़ रहे हैं, वो हमारे छात्र संघ अध्यक्ष को देख के क्या सीख रहे हैं। और मैंने कई छात्र भी देखे थे जो भूपेंद्र पालीवाल की तरफ भी पोस्ट डाल रहे थे कि भैया ने किया जो बढ़िया किया उनकी तरह। तो उनसे भी एक निवेदन करता हूँ कि आप जो उनकी साइड ले रहे हैं भूपेंद्र पालीवाल की तरफ, तो आपको कोई कर्तव्य नहीं बनता है कि कभी गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर आउट होते हैं या गवर्नमेंट एग्जाम में कोई अधिकारी किसी लड़के को टिपाते हुए पकड़ाता है या कुछ भी, जो बस वाली अभी हरकत हुई थी उसमें आप सीएम को पीएम को गालियां दो। आप एक तरफ तो यहाँ पे तो विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष की तारीफ कर रहे हैं कि हाँ किया तो किया उन्होंने, और एक तरफ आप सीएम और पीएम को बोलते हैं कि सीएम को निष्कासन देना चाहिए, पीएम को निष्कासन देना चाहिए, और छात्र कोई और टिप रहा होता है। यहीं से स्टार्ट हो रहा है आज से, अभी से, कि ये आज इसको विश्वविद्यालय प्रशासन बचाता है तो आगे जाके ये किसी सरकारी अधिकारी बनता है या कोई बड़ा लीडर बनता है तो ये कैसे गवर्नमेंट एग्जाम के, यदि अभी इसको सबक मिल जाता है और यूनिवर्सिटी इसके ऊपर बड़ा डिसीजन लेती है तो आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी और ये एग्जाम्पल पूरे राजस्थान में जाएगा। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English
ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV, well-equipped indoor and outdoor game facility, extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.